गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर जो 10 था उसका रिमेनिंग पोर्शन को कवर अप करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग मतलब टेकिंग इन एयर रिच इन द ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द एयर रिच इन द CO2। हम जो इनहेल करते हैं वो ऐसी हवा को जब हम इनहेल करते हैं तो O2 को लेते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, और जब हम एक्सेल करेंगे तो CO2 को एक्सेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। ठीक है। और ये सब कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ आ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जो हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, उसके हेल्प से हम इनहेल और एक्सेल करेंगे। इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। और हम ब्रीदिंग के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए हम ब्रीदिंग रोक सकते हैं, बट लॉन्ग आवर्स के लिए हम ब्रीदिंग को नहीं रोक सकते हैं। सो वी कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग विदाउट द ब्रीदिंग। ठीक है। नाउ व्हाट इज इनहेलेशन? टेकिंग इन ऑफ द एयर रिच इन द ऑक्सीजन इन टू द बॉडी। ओके, हम ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी में लेते हैं नाक से, नॉस्ट्रिल से, उसको इनहेलेशन कहते हैं। और एक्सेल मतलब हमारी सांस जब छोड़ते हैं वापस से थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उससे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और उसको हम बोलते हैं एक्सेलेशन। नाउ ब्रीदिंग क्या होता है? कंटिन्यूस प्रोसेस होता है विच गोज ऑन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ब्रीदिंग रेट क्या होती है? अब द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीद इन अ मिनट, मतलब 1 मिनट में आपने कितनी बार सांस ली, वो क्या होता है? आपका ब्रीदिंग रेट होता है। नाउ 1 ब्रीथ इज इक्वल टू 1 इनहेलेशन प्लस 1 एक्सहेलेशन। ये छोटी छोटी सी स्मॉल सी डेफिनेशंस है फॉर यू टू अंडरस्टैंड, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाए। नाउ ब्रीदिंग रेट इज फास्टर while exercising because body needs more oxygen that can break down the food and produce the more energy। एक्सरसाइज आपने देखा होगा, एक्सरसाइज करते हुए या तो रनिंग करते हुए या साइकिलिंग करते हुए हम बहुत तेज़ तेज़ हाँफते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़कर आते हैं ऊपर, तो एकदम से सांस हमारी तेज़ हो जाती है, ब्रीदिंग तेज़ हो जाती है। वो क्यों होती है? बिकॉज जो बॉडी होती है उसको और भी ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है ताकि वो फूड को ब्रेक डाउन कर सके और एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। ओके। नाउ अब नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 to 18 मिनट्स ब्रीथ करते हैं, पर एक्सरसाइज के टाइम पे हमारी जो ब्रीदिंग होती है वो 25 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है। ओके। अब क्वेश्चन है, हाउ डू वी ब्रीथ? हम ब्रीथ करते कैसे हैं? तो क्या होता है, आपने देखा होगा, व्हेन वी इनहेल, हम जब सांस लेते हैं, वी टेक इन द एयर थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, नाक से हम सांस अंदर लेते हैं। ये सांस कहाँ जाती है? हमारी नेसल कैविटी के अंदर जाती है। नेसल कैविटी के पास बाद में पहुँचने के बाद में एयर रीचेस थ्रू विंड पाइप, फिर हमारी विंड पाइप आती है बॉडी की, वहाँ से नेसल कैविटी से हमारी जो ऑक्सीजन है वो लंग्स तक पहुंचती है। कैसे पहुंचती है? थ्रू द विंड पाइप। ओके। अब लंग्स कहाँ लोकेटेड होते हैं? हमारी चेस्ट कैविटी में होते हैं। और लंग्स को कौन सराउंड करता है? रिब्स सराउंड करता है। ठीक है। लंग्स के चारों तरफ कौन होती है? हमारी रिब्स होती है। ऑन फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी लेज द मसल शीट डायफ्राम। अब चेस्ट, जहाँ पे ये जो हमारा चेस्ट होता है उसके फ्लोर पे कौन होता है? डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द ब्रीदिंग मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम एंड द रिब्स टेक्स प्लेस। आप देखो, खुद ही नोटिस करोगे, जैसे ही आप इनहेल करते हो, इनहेल करो सब, तो हमारा जो चेस्ट होता है वो क्या हो जाता है? लंग्स जो होते हैं वो एक्सपेंड हो जाता है। और जब हम सांस वापस बाहर निकालते हैं, एक्सेल करते हैं, तो हमारा जो चेस्ट है, हमारा जो लंग्स है, वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। आप ये खुद करके देखोगे, आपको पता चल जाएगा। नाउ एज वी टेक इन द एयर इट फिल्स अप द लंग्स। होता क्या है कि जैसे ही हमने हवा ली, ऑक्सीजन ली, जो लंग्स में क्या होती है? छोटी छोटी एल्वियोली होती है, वो क्या हो जाती है? फूल जाती है। ओके। और इस वजह से हमारा चेस्ट जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है? एक्सपेंड हो जाता है। दिस मूव्स द डायफ्राम डाउनवर्ड, और हमारा जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ चला जाता है और रिब्स जो है वो बाहर की तरफ चले जाते हैं। द लंग्स व्हेन रिलीज आउट द एयर फ्रॉम द बॉडी विच ब्रिंग्स बैक द डायफ्राम एंड द रिब्स टू देयर ओरिजिनल पोजिशन। अब जैसे ही हम वापस एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम जो कि नीचे की तरफ गया होता है वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, और जो रिब्स है जो कि एक्सपेंड हुए होते हैं वो भी अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है
वाई डू वी स्नीज़, हम स्नीज़ क्यों करते हैं? ओके, स्नीज़ मतलब कि छींक। तो क्या होता है कि एज वी इनहेल द एयर प्रेजेंट इन सराउंडिंग द समटाइम्स अनवांटेड एलिमेंट लाइक स्मोक एंड डस्ट ऑल्सो इंक्लूडेड इन इट। क्या होता है कि हमारी जो हवा होती है उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे स्मोक हो गया, डस्ट हो गया, ठीक है, ये अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं। तो जैसे ही हमने सांस ली, हमने इनहेल किया, ये भी हमारी नॉस्ट्रल्स में चले जाते हैं। ओके, एंड दे गेट स्टक इन द हेयर ऑफ आर नॉस्ट्रल। हमारे नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं छोटे छोटे से, वहाँ पे जाके ये स्टक हो जाते हैं। एंड सम ऑफ देम कैन गेट थ्रू द नेसल कैविटी। कुछ जो हमारी नेसल कैविटी है, जो नाक के ऊपर का एरिया होता है, उसको नेसल कैविटी बोलते हैं। तो कुछ तो अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स हमारे नेसल कैविटी में चले जाते हैं, पर मेजर जो होते हैं वो नाक के नॉस्ट्रल्स में के जो हेयर्स होते हैं उसमें जाकर के चिपक जाते हैं, ठीक है, स्टक हो जाते हैं। दिस कॉजेज द इरिटेशन इन द नेसल कैविटी। इससे क्या होता है, नेसल कैविटी में इरिटेशन हो जाती है, विच मेक्स अस स्नीज एंड हेल्प्स इन गेटिंग rid of the unwanted particles out of the nasal cavity। अब है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है, 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल 0.03% होती है, और वाटर वेपर बहुत ही कम होता है, ठीक है। और इसी हवा को, ये जो इनहेल करी हुई हवा होती है, इसी को जब हम एक्सेल करते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो कितने परसेंट होती है, 16%, कार्बन डाइऑक्साइड 4%, और वाटर वेपर बहुत ज़्यादा होता है। आप कभी मिरर के सामने क्या करना, एक्सेल करना, तो आप मिरर पे क्या देखोगे, एक कोट हो जाता है वाटर वेपर का मिरर के ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब हम एक्सेल करते हैं तो वाटर वेपर का जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से। नाउ ब्रीदिंग इन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब हमने ह्यूमन बॉडी का तो रेस्पिरेशन देख लिया, ब्रीदिंग देख ली, सॉरी रेस्पिरेशन नहीं, ब्रीदिंग देख ली। अब हम क्या देखेंगे, दूसरे जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उसमें कैसी होती है ब्रीदिंग, ठीक है। तो वी ऑल नो दैट एलिफेंट, लायन, काउज, गोट्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, स्नेक्स, बर्ड्स, इन सब में तो लंग्स ही होते हैं ब्रीदिंग करने के लिए, ठीक है। अब जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें लंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, अपनी स्किन से करेंगे। सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉकरोच। कॉकरोच में क्या होता है कि स्मॉल ओपनिंग्स होती है ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी कॉल्ड द स्पाइरिकल्स। कॉकरोच की बॉडी में क्या होती है, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है उसके साइड्स में, जिसको हम बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। अब दे ऑल्सो हैव द नेटवर्क ऑफ द एयर ट्यूब्स कॉल्ड द ट्रकिया। अब उनके बॉडी में क्या होता है, बहुत सारी क्या होती है, एयर ट्यूब्स होती है। एयर ट्यूब्स का नेटवर्क बना हुआ होता है, और इन एयर ट्यूब्स को बोलते हैं हम ट्रकिया। ये क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब O2 CO2 का एक्सचेंज होता है इसमें, ठीक है। और ये सिर्फ इंसेक्ट्स में ही हमें मिलता है। ट्रकिया हमें सिर्फ इंसेक्ट्स में ही मिलता है, और किसी में भी नहीं मिलेगा। कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म में ट्रकिया नहीं होता है प्रेजेंट, ठीक है। ये स्मॉल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अगर आप इसको देखो तो। नाउ ऑक्सीजन रिच एयर रशेस थ्रू द स्पाइरिकल्स इनटू द ट्रैकियल ट्यूब्स। पहले ऑक्सीजन रिच जो एयर होती है वो स्पाइरिकल्स के थ्रू कहाँ जाएगी, ट्रैकियल ट्यूब्स में जाएगी। वहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन होगा, मतलब O2 तो बॉडी के अंदर जाएगी और CO2 है वो बॉडी के बाहर आएगी, ठीक है। डिफ्यूजेस इनटू द बॉडी टिश्यूज एंड रीचेस द एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी। वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, सारी बॉडी के अंदर फैलेगी, और CO2 जो होता है फ्रॉम द सेल गोज इनटू द ट्रकियल ट्यूब्स एंड मूव्स आउट थ्रू द स्पाइरिकल्स, ठीक है। ट्रकियल ट्यूब्स में ही मेनली क्या होता है, गैस एक्सचेंज होता है। स्पाइरिकल्स के थ्रू तो ऑक्सीजन अंदर आई और ट्रकियल ट्यूब्स में गई, वहाँ गैस एक्सचेंज हुआ, O2 तो सारी बॉडी के अंदर जाएगी, और CO2 जो है वो सब पूरे बॉडी पार्ट से वापस से बाहर जाएगी, ठीक है।